तो कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला एक्सरसाइज है स्वयं करें 1.1। इसमें कुल 10 सवाल दिए गए हैं। आइए इसे एक एक करके हल करते हैं। इसमें देखिए पहला सवाल है 1 रुपये का 1/2 भाग बराबर कितना पैसा। हमें यह बताना है कि अगर हम 1 रुपये का 1/2 भाग निकालें तो कितना पैसा होगा। ठीक है, तो देखिए भाग निकालना, ये 5 सवाल में हमें भाग निकालने को कहा गया है। ठीक है, कि 1/2 भाग का मान कितना होगा, 5/8 का मान कितना होगा, 1/5 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये भाग का क्या मतलब होता है। तो भाग का मतलब होता है कि देखिए ये एक भिन्न के रूप में है, जिसमें ऊपर में अंश दिया है, नीचे में हर होता है। ठीक है, तो ये अंश और हर का क्या मतलब यहाँ पर होगा कि इस 1 रुपये को, इसमें जितना भी इसका हर दिया हुआ है, यानी कि 2 जो दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। 1 रुपये को पहले हम 2 भागों में बांटेंगे और फिर उसका 1 भाग का मान बताना होगा। तो चलिए इसे तो हम लोग ऐसे ही मुंह जबानी ही कर सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले 1 रुपये को 2 बराबर भागों में बांट कर देखिए, तो आप क्या पाएंगे कि आप सोचेंगे कि ओ 1 रुपये को अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो 50 पैसा होगा। 50 पैसा 50 पैसा 2 बराबर भागों में बट गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 1 भाग का मान कितना होगा। सिंपल सा बात है, 1 भाग का मान 50 पैसा होगा। हो गया ना सॉल्व। तो बस ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है 1/2 का, 1/4 का, 1/5 का, सभी का कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि नीचे में जो संख्या दी गई है, नीचे में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, उतने भागों बराबर भागों में हमें दी गई मूल संख्या को बांट देना है और ऊपर में जो संख्या दी गई है उतने का मान हमको बता देना है। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये। अब इसे हल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 रुपया दिया गया है तो हम 1 रुपये को लिखेंगे 100 पैसा। 100 पैसा अब हमको निकालना है इसका 1/2, तो लिखेंगे 1/2, कट करेंगे 50, देखिए आ गया 50। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में भी हमें वैसे ही भाग निकालने को कहा गया है कि 1 वर्ष का 1/4 भाग कितना महीने होगा। तो 1 वर्ष में सबसे पहले तो भाई 12 महीना हम लिख देते हैं। 1 वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं और हमें निकालना है 1/4 भाग, तो लिखेंगे गुने 1/4। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 3 महीने। ठीक है, 3 महीने उत्तर हो जाएंगे। अगर हम 1 वर्ष का 1/4 भाग निकाले तो देखिए अभी भी कॉन्सेप्ट वही है जैसे मैंने आपको कहा था, और ये हमेशा वैसा ही होता है कि जो भी भाग दिया रहता है हम क्या करते हैं, जो भी उसका हर रहता है हम उतने भागों में बांट देते हैं। तो 1 वर्ष को यानी कि 12 महीने को अगर हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 3-3 करके आएगा, 3 3 3 3, देखिए 12 हो गया। 12 महीने को हम अगर 4 टुकड़ा किए तो एक टुकड़े का मान कितना हो गया, 3, और हमसे एक टुकड़े का मान ही पूछा गया है तो उत्तर आ जा रहा है 3। ठीक है, वही अगर 3/4 कहा गया होता तो जैसे कि हम यहाँ पर 4 टुकड़ा कर दिए तो हमें बताना होता 3 टुकड़े का मान, यानी कि 9। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी आपको कहा गया है कि 4 रुपए का 5/8 भाग कितना रुपया कितना पैसा। तो सबसे पहले तो भाई 4 रुपए को मैं 400 पैसे में बदल दूंगा। ठीक है, और फिर इसका मैं निकालूंगा 5/8। ठीक है, इसको 8 से कट करेंगे तो 8 5 40 और 1 0 बच जाएगा, तो ये कुल हो जाएगा 250 पैसे, वो भी यानी 250 पैसे। तो 250 पैसे से हम ये तो 2 रुपया निकाल लेंगे, 2 रुपया पूरा का पूरा बन गया, और ये 50 पैसा बैलेंस जो बच गया है वो पैसे में ही रह जाएगा। तो इसका 4 देखिए 3 नंबर का उत्तर हो गया है 2 रुपया 50 पैसा। ठीक इसी तरह अगला सवाल में भी हमें भाग निकालने को कहा गया है। सवाल नंबर 4 है, जिसमें हमें यह कहा गया है कि 2 किलोग्राम का 1/5 भाग कितना ग्राम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 किलोग्राम को हम पहले ग्राम में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है 1/5, तो लिखेंगे इंटू 1/5, इसे कट करेंगे तो ये 4 और ये 00, तो ये आंसर हो गया इसका 400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर। इसमें देखिए 5 लीटर और 2 डेसीलीटर दिया हुआ है।
और हमें इसका बताना है कि कितना लीटर और कितना डेसीलीटर होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको लीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे लीटर को डेसीलीटर या फिर एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदला जा सकता है, तो हमारा वीडियो मैट्रिक सिस्टम वाला वीडियो एक बार जरूर देखें, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी इकाई को किसी भी इकाई में आसानी से बदल सकेंगे। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए, 5 लीटर और 2 डेसीलीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 लीटर को भी हम ये जो छोटी जो इकाई है डेसीलीटर, उसी में बदल देंगे। तो 5 लीटर को अगर हम डेसीलीटर में बदलेंगे तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस जो 2 डेसीलीटर पहले से है वो जोड़ देंगे, तो टोटल हो गया हमारे पास 52 डेसीलीटर, ठीक है। तो अब ये 52 डेसीलीटर का हमें निकालना है 1/2 भाग। 1/2 भाग मतलब आधा, हाफ, यानी कि इसका आएगा 26। तो 1/2 इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 26, यानी कि 26 डेसीलीटर, ये डेसीलीटर आ गया, ठीक है। अब ये 26 डेसीलीटर को हमें बताना है कितना लीटर होगा और कितना डेसीलीटर होगा। तो इस 26 डेसीलीटर को जितना हम लीटर में बदल सके उतना बदल देंगे। तो जैसे देखो, यहाँ पर 5 लीटर को हम डेसीलीटर में बदलने के लिए 10 से गुना किए थे, ठीक उसी तरह से डेसीलीटर से फिर से लीटर में लाने के लिए हमको 10 से भागा करना पड़ेगा। तो जब हम 26 को 10 से भागा करेंगे तो आएगा 2, तो पूरा परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लीटर बच जाएगा, पूरा का पूरा 2 लीटर ये हमारा मिल गया, और जो 6 बच गया वो डेसीलीटर में ही रह जाएगा, ये डेसीलीटर। तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया कि अगर हम 5 लीटर 2 डेसीलीटर का 1/2 भाग यानी कि आधा करें तो इसका उत्तर होगा 2 लीटर और 6 डेसीलीटर, ठीक है। तो देखिए, 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी भाग वाले सवाल थे, जिसका हमें भाग निकालना था, वो सब हमने हल कर दिया है। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। आगे जो सवाल है वो थोड़ा अलग है, अब इसमें कोई भाग का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जैसे कि ये सवाल नंबर 6, इसमें कहा गया है कि एक संख्या के वो कौन सी संख्या है ये पता नहीं, ठीक है। उस संख्या का हमें 1/3 भाग, देखिए हमने पहले जो भाग निकाला था वो किसी ना किसी संख्या का निकाला था। जैसे कि पहले नंबर में हमने 1 रुपए का 1/2 भाग निकाला था, दूसरे में 1 वर्ष का 1/4 निकाला था, तीसरे में 4 रुपए का 5/8 निकाला था। उसी तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है एक संख्या के 1/3, ठीक है। मतलब इस बार वो संख्या पता नहीं चल रही है, वही हमें निकालना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलिए ये वो संख्या है, यहाँ पर ये कुछ भी मान लो, XYZ M P जो भी मान लो, उसका हम ऐसे ही निकालते हैं ना, संख्या गुने 1/3, ऐसे हम निकालते हैं भाग उसका के साथ। मतलब ये जो भाग निकाले हम, इसके साथ अगर हम 20 जोड़ दें, ठीक है, 20 अगर हम प्लस करते हैं, देखो संख्या के 1/3 के साथ 20 जोड़ने पर, अगर हम देखिए संख्या का मेरा ये 1/3 हो गया, ये हो गया संख्या का 1/3, ठीक है, के साथ अगर हम ये 20 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कुल जो योगफल जो हो रहा है वो हो रहा है सवाल के हिसाब से 35, ठीक है। तो देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है कि वह संख्या कितनी होगी, मतलब वह संख्या कितनी होगी जिसका अगर हम 1/3 निकालें, जैसे हमने सीखा है भाग निकालना, तो उसी तरह से 1/3 अगर हम निकालें और उसके साथ हम 20 जोड़ दें तो 35 हो जाए। सवाल समझ में आ गया। तो अब देखिए, हम क्या देख पा रहे हैं कि 20 जोड़ने के बाद उस संख्या में 20 जोड़ने के बाद 35 हो जा रहा है। मतलब वो संख्या कितनी थी, अगर हम 20 इसमें से घटा दें तो इसका मतलब वो संख्या थी 15। मतलब ये जो संख्या है ये है 15। मतलब ये मेन संख्या नहीं, संख्या का 1/3 का मान यहां 15 समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वह संख्या कितनी थी जिसका हम 1/3 निकाले तो 15 आया, ठीक है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि 1/3 का मतलब यह होता है कि जो संख्या दी गई है
उसको पहले हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे और उसके एक भाग का मान बताएंगे, क्योंकि ऊपर में 1 लिखा हुआ है और नीचे में 3 लिखा हुआ है, इसलिए 3 टुकड़ा करेंगे, बराबर 3 टुकड़ा करेंगे और एक टुकड़े का मान बताएंगे। और अभी अभी हमने समझा कि उस एक टुकड़े का मान 15 है, तो बताइए तीनों टुकड़े का मान कितना होगा? सिंपल, 15 प्लस 15 प्लस 15। देखिए तीनों बराबर टुकड़ा 45 या 15 गुने 3 45 कर दो, जैसे भी हो। तो सवाल ये वाला सॉल्व हो गया, तो वह संख्या होगी 45। यही है उत्तर। फिर से देख लीजिए एक बार कि हमें बताना है कि एक संख्या है जिसका 1/3 भाग निकाले और जो भी उसका मान आया पता नहीं, उसके साथ जब हम 20 जोड़ दिए तो 35 हो गया। तो जाहिर सी बात है वो संख्या 15 होगी, तभी तो उसमें 20 जोड़ने के बाद 35 हो गया। लेकिन वह संख्या जो है वो 1/3 है, सिर्फ 15 जो है वो सिर्फ 1/3 है। तो पूरी संख्या कितनी होगी? पूरी संख्या तो 3 भाग होगी पूरी, तो 1 2 3 यानी कि 45। ठीक है, सवाल समझ में आया? चलो अगला सवाल देखते हैं।